दोस्तों, दिवाली का टाइम आ गया है और चारों तरफ खुशहाली के मारे सब झूम रहे हैं और सबका मार्केट बूम में है। सब फॉर्म में है इस समय। लेकिन आपको क्या लगता है, आप फॉर्म में है या हमारे आजू बाजू के जो लोकल व्यापारी हैं, जो छोटा दुकानदार है, क्या वो फॉर्म में इस समय चल रहा है? तो इसका जवाब है नहीं। खाली कहने के लिए आई है दिवाली, लेकिन हमारी तो दिवाली नहीं हो रही है। तो इसका कारण क्या है? तो मैं आज बात जो करने वाला हूं, हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात करने वाला हूं कि जितने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वाले हैं, कोई भी होवे, चाहे स्नैपडील होवे, चाहे फ्लिपकार्ट होवे, चाहे अमेजन होवे, कोई भी एक्सवाइजेड कोई भी होवे, सबकी बात हम करेंगे। और ये हमको इतना बड़ा ऑफर देते हैं। ये लोग ऑफर देने के लिए व्याकुल है और ऑफर लेने के लिए व्याकुल है। अक्सर यही हो रहा है। वो लोग ऑफर देने में खुश है, हम लोग ऑफर लेने में खुश हैं। लेकिन क्या इससे क्या हमारे लाइफ में क्या फर्क पड़ रहा है? क्या रियल में ऑफर दे रहे हैं या हमको सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं? मेरा आज का सवाल है, क्या अमेजन और फ्लिपकार्ट वाले हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहे हैं? इसकी कुछ सच्चाई आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, आज देखेंगे आप, अमेजन बोलता है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल। वो हमारे दिवाली को, जितना हमारे जितने भी त्योहार है उसको एकदम बढ़िया सेलिब्रेट करने में के लिए मतलब हमारी मदद करता है। अमेजन बोलता है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, तो वहीं पे फ्लिपकार्ट बोलता है आपको बिग दिवाली सेल। स्नैपडील वहीं भी बोलता है शॉप सेव सेलिब्रेशन, मेगा दिवाली ऑफर। सब कुछ न कुछ हमको बता रहे हैं, तो क्या कितनी सच्चाई है? तो मैं इसी को सच्चाई बताने वाला हूं, क्योंकि आप जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, सब के सब आप अगर उनकी हिस्ट्री उठा के देखेंगे या उनका रेवेन्यू जनरेट करने का जो प्रोफाइल है या रेवेन्यू जनरेट करने का जो भी उनको पास में डाटा है, जो पब्लिक किया गया है, उसको आप देखेंगे तो सब की सब कंपनी घाटे में है आज की डेट में। फिर भी ऑफर पे ऑफर देते जा रहे हैं। जो कि हमारा लोकल वेंडर जो है, हमारा जो लोकल व्यापारी है, उसका तो दिवाली का तो ठिकाना ही नहीं है। ऑफर की तो बात छोड़ो, प्रॉफिट का तो ठिकाना ही नहीं है कोई। वो ऑफर कहां से देगा? तो वो लोग कहां से ऑफर दे पाते हैं, हम ऑफर क्यों नहीं दे पाते हैं, उनके पास क्या है, हमारे पास क्या नहीं है, हम इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। और मैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के 6 ट्रिक आपको बताता हूं कि वो कहां से रेवेन्यू जनरेट करते हैं और कैसे करते हैं। इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो मेरे खातिर नहीं, तो ये अपने छोटे व्यापारी खातिर, हमारे आसपास में जो हमारे दुकानदार हैं, वो भाइयों खातिर, सभी लोग के खातिर, हमारा जो लोकल मार्केट है, लोकल फॉर लोकल, उसके लिए ये वीडियो आपको सबको पूरा देखना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना चाहिए। ताकि ये वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको भी फील आएगा नहीं यार, बात तो सही है, इसके जवाबदार तो हम ही हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा लोकल स्टोर जो है, हमारा जो लोकल वेंडर है, उसका मार्केट क्यों डाउन होते चले जा रहा है, उसकी दिवाली इतना फॉर्म में क्यों नहीं है। या उसका, हमारे बाप दादा पहले के बोलते थे कि यार दिवाली आने जाता है, सीजन आ जाता है बिजनेसमैन के लिए। क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं खुद एक बिजनेसमैन हूं, तो मेरे को हर व्यापारी का, हर छोटे व्यापारी का दर्द मुझे महसूस होता है, मुझे मालूम पड़ता है कि नहीं यार, बात तो सही है, तो हमारी ही कहानी है। तो ये मुझे जो फील हुआ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेरा मानना ऐसा है कि ये जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और दूसरा हमारा ये लोकल वेंडर है, लोकल वेंडर क्यों नहीं दे पाता है और हमारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वाले क्यों दे पाते हैं ऑफर। तो हम सबको मालूम है कि हमारा लोकल वेंडर क्या करता है, तो लेकिन हमको ये नहीं मालूम है हमारा ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वाले क्या करते हैं। तो हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वाले के रेवेन्यू जनरेट करने का 6 स्टेप बताऊंगा आपको, जो उनके 6 ट्रिक है कि वो कैसे कैसे रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वाले हमारे त्योहारों को कितना सेलिब्रेट कर रहे हैं, कितना हमको सेलिब्रेट करने में मदद कर रहे हैं, हमको खुशी में, हमारी खुशी में कितने शामिल हैं। या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से हमको कोई भी वस्तु खरीदना है या कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हमको सस्ता पड़ रहा है, महंगा पड़ रहा है, ये ऑफर जो हमको मिल रहा है, या हमको ऑफर मिल रहा है, या हमको खाली बहकाया जा रहा है। तो इसके बारे में हम देखते हैं, इसकी सच्चाई क्या है, इसकी असलियत क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। और ये सब सच्चाई हमको जानने की जरूरत क्यों है? क्योंकि ये सब कंपनी अगर घाटे में चल रही है, अगर मैं खुद घाटे में हूं, तो मैं लोगों को ऑफर क्यों दूं और कैसे दे पाऊंगा? ये कहां से देते हैं? तो ये कुछ ट्रिक मैं आपको बोलता हूं, और ये ट्रिक को आप ध्यान से देखिए और आपको इसके बारे में भी समझ में आएगा कि इनका स्पेशल ऑफर क्या है। देखिए अब इनका स्पेशल ऑफर और इनका स्पेशल ट्रिक, इनका सब मैं आपको बताने वाला हूं आज। जो इनका सबसे पहला ट्रिक है, आर्टिफिशियल इन्फ्लेटेड प्राइस। ये क्या है? ये वर्जिन, अगर समझ लीजिए कि हमारा कोई भी एक वस्तु हमारे पास में है, अगर एग्जांपल के तौर पर समझ लीजिए हमारा मोबाइल है, ये मोबाइल, हमारे मोबाइल का दाम वर्जिन प्राइस इसका है 5,000 रुपए।
आम सीजन में, जैसे हम दूसरे सीजन में, ऑफ सीजन में हम इसका प्राइस 5,000 रुपए है, फिक्स रेट इसका 5,000 रुपए है, इसकी एमआरपी 5,000 रुपए है, या इसको 5,000 रुपए हमको मिलता है। लेकिन जिस समय इनका सेल डालते हैं ये, उस समय यही मोबाइल का कीमत ये 8,000 रुपए रख देंगे, यानी एमआरपी 8,000 रुपए आपको बताएंगे भाई ये मोबाइल 8,000 रुपए की है, और इसमें आपको 25% ऑफ मिल रहा है, और स्पेशल ऑफर में आपको 6,000 रुपए में पड़ रहा है। अब आप देखिए इसकी सच्चाई क्या है, कि मोबाइल 5,000 की थी, उसने उसको प्राइस बढ़ा के 8,000 रुपए रख के आपको 25% डिस्काउंट करके आपको 6,000 रुपए में दे दिया। तो क्या लगता है आपको कि आपको ये मोबाइल डिस्काउंट में मिला, ऑफर में मिला, या आपको महंगा पड़ गया? अरे भाई साहब, पहले देखिए कि पहले ये मोबाइल 5,000 में था, अभी ये मोबाइल आपको 6,000 में मिला, उल्टा आपको ये मोबाइल महंगा पड़ा है। तो इनकी ट्रिक है, ये आपको बताते हैं, जो ऑफर देते हैं उसमें ऐसी ट्रिक को अपनाते हैं। और इनका दूसरा टॉपिक जो है, और इनका जो दूसरा ट्रिक है, ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट को लेके है। आप मैन्युफैक्चर वाले, अगर आप मैन्युफैक्चर में होंगे, आपका डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चर का होगा, या आपने सुना होगा, तो आपको मालूम होगा कि कोई भी चीज अगर मैन्युफैक्चर होती है, अगर ये मोबाइल मैन्युफैक्चर हो रही है, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कुछ भी मैन्युफैक्चर हो रहा है कहीं पे, तो उसमें कुछ माल डिफेक्टिव निकलता है, यानी डैमेज निकलता है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट रहता है कुछ ना कुछ। अभी अगर एक फ्रिज निकला, समझ लीजिए, अगर समझ लीजिए एक फ्रिज हमने मैन्युफैक्चर किया और उसमें छोटा सा एक डेंट आ चुका है, तो कंपनी क्या करती है, उसको निकाल देती है, या कम प्राइस में उसको देती है। अगर वो 20,000 रुपए के प्राइस है उसका, तो उसको क्या करेगी, वो कम से कम आपको 3,000 4,000 में दे देगी। और जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वाले हैं, ये सामने से बोलेंगे भाई ला मेरे को दे दे, मेरे को दे देंगे, और वो खुद लेंगे इसको। इसके बाद क्या करेंगे, वो अपने सेल में डाल देंगे, ऑफर में डाल देंगे कि भाई 40% ऑफ या 50% ऑफ। उसका ओरिजिनल प्राइस आपका 20,000 है, और आपको 50% ऑफ में वो 10,000 में आपको दे रहे हैं, जो कि उन्होंने 3,000 4,000 में लिया हुआ है। तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट को लेके ऐसे इस तरह से लोग सेल करते हैं, इसके लिए ऑफर दे पाते हैं आपको। और अगर हम यही मोबाइल या यही कोई भी चीज है, समझ लीजिए वॉशिंग मशीन है या फ्रिज है, या हम लोग फ्रिज की बात कर रहे हैं, तो फ्रिज डिफेक्टिव में हम लोग फ्रिज लिए, तो फ्रिज को देखिए, अगर फ्रिज में हम लोग लोकल मार्केट से यहाँ पे लेते हैं, एक बारिश से छोटा सा स्क्रैच यहाँ पे पड़ जावे, तो हम लोग क्या करेंगे, बोले भाई नहीं नहीं, हम लोग नहीं चलेगा। लेकिन अगर वही हम ऑनलाइन मंगाते हैं, ऑनलाइन मंगा लिया और उसमें छोटा सा स्क्रैच निकला, हम लोग बोलेंगे यार क्या है, इतने के लिए क्या, अब चल तो रहा है, इतने के लिए तो चलेगा, छोड़ो जान दो, कौन रिटर्न करने जाए। या छोटा सा उसमें डेंट दिख जाएगा आपको, तो आप बोलेंगे यार छोड़ो, जान दो, चलेगा। तो आप तो चला लेते हो, ऑनलाइन वाले का, ई कॉमर्स वाले को आप चला लेते हो, लेकिन यही आपका लोकल वेंडर रहेगा जो हमेशा आपको जहां से आप परचेस करते हो, उसका नहीं चलाओगे, आप बोलोगे नहीं भाई ये मेरे को नहीं चलेगा। इनकी तीसरी ट्रिक रही फोर्सफुल कैंसिलेशन। फोर्सफुल कैंसिलेशन क्या है, कि जैसे अगर एक कोई भी प्रोडक्ट का, जैसे एक कोई भी प्रोडक्ट का दाम 70,000 है, मार्केट में उसका प्राइस जो कंपनी ने 70,000 लॉन्च किया हुआ है, तो ये लोग क्या करेंगे कि भाई ये मैं 35,000 में आपको सेल में 50% ऑफ में दे रहा हूं, ये फला तारीख को, यानी आने वाली 2 दिन 3 दिन बाद का ये डेट डाल देंगे कि भाई ये तारीख को इसका ऑफर इतने टाइम में चालू होने वाला है। तो लोग एकदम बेचैन से अपना मोबाइल खोल के, अपना लैपटॉप खोल के लगे रहेंगे कि आने वाला है, को ले लेंगे। जिस समय उनका ऑफर का टाइम पूरा होता है और वो ऑफर लॉन्च करते हैं, उसके माइक्रो सेकंड में ही उनका डील क्लोज हो जाती है, किसी को मिल नहीं पाता है। फिर वो क्या करते हैं, उसी चीज को लेके, वो अगर उन्होंने 35 रखा है तो 50 या 60,000 समथिंग कुछ रख के वो सेल करते हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं यार चलो मार्केट में 70,000 मिल रहा है, तो हमको ये 50 60,000 में मिल रहा है, चलो कम तो है, चलो ले लेते हैं, तो यहां से इनकी सेल बढ़ जाती है। अभी ट्रिक नंबर 4 की बात करते हैं हम। दोस्तों इसमें इनकी गलती नहीं है, यही होशियार नहीं है, इनसे ज्यादा होशियार आप लोग हैं, हम लोग होशियार हैं। अभी वो पूछो कैसे, कि जैसे कि समझ लीजिए एक हमारे भाई का दुकान है, मोबाइल की दुकान है किसी का, तो वो भाई क्या करेंगे कि उनको अगर शूज की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, तो ऑनलाइन ऑर्डर डाल के वो मंगा लेंगे, क्योंकि उनके बाजू में दूसरा शूज कार या रेडीमेड का या कपड़े का एक दूसरी दुकान जो प्रोडक्ट की नीड है उनके पास में, वो दुकान उनके आजू बाजू में है, तो वहां से नहीं लेंगे, वो क्या करेंगे, ऑनलाइन ऑर्डर डालेंगे और मंगा लेंगे। और बाजू वाले का तो चल गया, और बाजू वाला जो शूज वाला है या रेडीमेड वाला है, वो उसको मोबाइल चाहिए तो ऑर्डर डालेगा, ई कॉमर्स से खरीद लेगा। ई कॉमर्स से खरीदने के बाद दोनों के नीड तो पूरी हो गई, लेकिन उनका नीड को फुलफिल किसने किया, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने, और दोनों दुकान पे कोई कस्टमर आया नहीं। तो दोस्तों मेरा कहना यह है कि आप ये वीडियो को देख रहे हो, अगर ये वीडियो अगर देख रहे हो, समझ रहे हो, तो आप अपने दोस्त यार तक इसको फैलाइए, बताइए कि भाई ऐसा तो हमको नहीं करना चाहिए यार। हमारी जो मार्केट की रौनक गई हुई है, क्योंकि हमारे बाप दादा लोग बोलते थे दिवाली आती थी तो एक व्यापारी खुश हो जाता था, दिवाली आ रही है, या कोई भी त्योहार आता था तो हमारे सब लोग खुश हो जाते थे, हर एक व्यापारी खुश हो जाता था, चलो सीजन आ रहा है, सीजन में
कमाएंगे। लेकिन अब कमाने के टाइम में तो ये लोग ऑफर लेके आ जाते हैं और हमारा सारा जितने लोग की जो जरूरत रहती है सब लोग ये सारी नीड ये फुलफिल कर देते हैं। हम लोग तो जैसे कि जैसे पड़े रह जाते हैं और इसके जवाबदेह हम ही हैं। तो मेरा आप लोग से आग्रह है कि आप लोग खुद अवेयर होइए इसको लेके, अपने घर परिवार का अवेयर कीजिए, अपने दोस्त यार का अवेयर कीजिए, अपनी व्यापारी मंडली को अवेयर कीजिए कि भाई हम लोग जो पार्ट खरीदेंगे या जो भी सामान खरीदेंगे या कुछ भी एक्सवाइजेड खरीदेंगे, सबसे पहले तो हम अपने लोकल मार्केट से खरीदेंगे। इसके बाद कहीं से जाएंगे, अगर यहां से नहीं मिलता है तो फिर हम कहीं पे जा सकते हैं। तो ये वीडियो को आपको लाइक भी करना है, सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचा देना है, ताकि मैं चाहता हूं कि मेरे लिए नहीं, ये व्यापारी भाइयों के लिए, सबके लिए, और ये चीज सबके मालूम पड़ जावे कि नहीं यार ऐसा तो है, बात तो सही है। और हमारी जो और ई कॉमर्स वाले का चौथा जो ट्रिक है सेल करने का, ये तो एकदम सबसे घटिया तरीका है। इसको बोलते हैं आउटराइट फ्रॉड। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने आपने फील किया होगा, मालूम पड़ा होगा, किसी न किसी जान पहचान वाले को आपने किसी न किसी से सुना ही होगा कि जो चीज है ही नहीं उसके भी पैसे वो लोग ले लेते हैं। अगर हमने मोबाइल ऑर्डर किया, ये हमारा मोबाइल है ऐसा हमने ऑर्डर किया, तो वो क्या करेंगे, ये टाइप का कुछ डेमो पीस आपको भेज देंगे, या एक आपको ये साइड का कांच भेज देंगे, या कुछ भी आपको भेज देंगे, वो प्रोडक्ट ही नहीं है। अभी बोलो, अभी क्या कर सकते हैं? तो हमारा काम है कि हम लोकल वेंडर पास में जाएंगे तो वहां तो कम से कम चालू करके, इसको चालू करके देख के तो वो कर पाएंगे कि भाई हाँ ये कलर है, ये फंक्शन है, ये सिस्टम है, ये है। वहां तो कम से कम एक बंदा तो मिलेगा हमको सामने कि कम से कम उससे बात तो कर पाए, उससे बात तो करेंगे कि भाई क्या है। हमको यहाँ पे कौन मिलता है? कोई नहीं मिलता है। हमारा कंप्लेंट भी सुनने वाला कोई नहीं है। और मैं जो कुछ बोल रहा हूं मैंने भी, अभी तो मुझे महसूस हो रहा है, लेकिन मैंने भी ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से बहुत सारा चीज परचेस किया हुआ है। मुझे क्या फील आया है अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आपको क्या ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से आपको क्या फील आया है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, उसके बारे में आप अपना कमेंट बॉक्स में डालिए, ताकि मेरी नॉलेज और इंप्रूव होवे कि नहीं यार मैं जो बोल रहा हूँ इसमें कितनी सच्चाई है। इसमें सच्चाई 100% है। आपके साथ में क्या एक्सपीरियंस हुआ है तो आप शेयर करेंगे तो हमारे ऑडियंस को मालूम पड़ेगा नहीं यार बात तो सही है इसमें। और जो इनकी पांचवी ट्रिक रही, ये शिपिंग चार्जेस के ऊपर रही। शिपिंग चार्जेस क्या है कि जैसे ये कोई भी प्रोडक्ट लिया इन्होंने, ये 1,000 रुपए का प्रोडक्ट है, तो ये आपको बोलेंगे भाई ये 300 रुपए का डिस्काउंट, 300 रुपए ऑफ, ये 700 रुपए आपको प्रोडक्ट मिल गया। लेकिन ये प्रोडक्ट आपको पास पहुंचाने के लिए शिपिंग चार्जेस का 400 रुपए है। अब लोग, अब ये प्रोडक्ट 700 प्लस 400 यानी 1,100 रुपए में आपको पड़ गया, जो कि प्रोडक्ट 1,000 रुपए का ही था। 100 रुपए आपको महंगा पड़ा, लेकिन आप अंदर ही खुश हो रहे हो कि भाई मेरे को 1,000 रुपए का माल तो 700 रुपए में मिल गया। तो ये सब उनकी मनगढ़ंत साजिश है, मनगढ़ंत ट्रिक है, मनगढ़ंत कहानियां हैं। ऐसे ऐसे उनके जुआड़ है अपना माल हमारे तक पहुंचाने के लिए, उनका अपना माल वो हम लोगों तक पहुंचाने के लिए। छठा ट्रिक है इनका कैशबैक ऑफर। कैशबैक ऑफर क्या है कि अगर ये 1,000 रुपए का सामान है तो ये आपको 700 रुपए देंगे, 300 रुपए कैशबैक देंगे। तो कैशबैक आपको रोकड़ा नहीं देंगे, आपको पैसा ट्रांसफर नहीं करेंगे। इसमें क्या करेंगे, 300 रुपए आपको कूपन दे देंगे, भैया 300 रुपए कूपन आप लो, आप हमारे ही वेबसाइट से, हमारे ही प्लेटफॉर्म से 300 रुपए का और कुछ खरीद सकते हो। तो आप क्या करेंगे, उसमें 200 500 और मिला के और दूसरा प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो ये इनकी मनगढ़ंत कहानियां हैं। अभी आप देखो ये कितना कितना जुगाड़ लगाते हैं, कैसे कैसे करते हैं। तो मैं ये बोलना चाहता, अगर ये कंपनी इतनी घाटे में है तो ये अपना प्रॉफिट कहां से लाती है। तो ऐसा ऐसा जुगाड़ करके ये अपने आप को प्रॉफिट पे लाने की कोशिश करती है, लेकिन अभी तक प्रॉफिट में नहीं आई है। ये सारी कंपनियां आप देखेंगे, अगर इनका डाटा उठा के आप देखेंगे तो अभी ये सब कंपनियां घाटे में हैं। सब कंपनी की बात ये सब कंपनी देखिए, हमारा लोकल वेंडर क्यों नहीं दे पाता है, क्योंकि हमारे लोकल वेंडर के पास में इतना पैसा ही नहीं है, कहां से देगा बेचारा। वो तो अपना जैसे तैसे काम चला रहा है, जुगाड़ चला रहा है। और ये जो बड़े बड़े स्टार्टअप है, बड़े बड़े जो लोग आए हैं मार्केट में, जो हमारे कंपटीटर, जो बड़े बड़े लोग क्रिएट हुए हैं, बने हैं मार्केट में, ये लोग के पास में स्टार्टअप के लिए पैसा आया है। ई कॉमर्स के पास में पैसा वो लोगों ने इकट्ठा कर लिया है, या किसी से उनका खुद का पैसा नहीं है, वो तो इन्वेस्टर का पैसा लेके आपके पास से बिजनेस कर रहे हैं। तो उनका उनका भी परफेक्ट है, वो भी अपनी जगह राइट है, क्योंकि उनको भी प्रॉफिट कमाना है। लेकिन हमारा क्या, हमारा हमारा विजन जो है, हमारा छोटा विजन है कि हमको ये दिवाली से वो दिवाली तक हमको ये प्रॉफिट कमाना है। लेकिन उनका ये ट्रिक है, वो लोग का ये ट्रिक है कि हमको अभी नहीं, चलो अब से हम लोग 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करेंगे, 10 साल बाद कमाना चालू करेंगे। 10 साल बाद तक, 10 साल तक अपनी जितनी लीड है उसको मेंटेन करेंगे, हमारे पास में जितने क्लाइंट है, जितने कस्टमर है, उसको बढ़िया से बढ़िया ऑफर देंगे।
तो ये लोग का लॉन्ग विजन है। ये लोग स्टार्टअप जितने लोग किए हैं, जितना ई कॉमर्स कंपनी है या जितने भी ऑनलाइन या बड़े बड़े स्टार्टअप हो रहे हैं, तो ये लोग का विजन लंबा है। क्योंकि ये लोग ने, ये लोग के पास रूल्स रेगुलेशन को पास में सिस्टम, ये लोग के पास में सब चीज मालूम है। लोग को इसका कैसे कैसे क्या करना रहता है, सब चीज ये लोग को आइडिया है। ये लोग के पास में बड़े बड़े कॉर्पोरेट वाला सिस्टम ये लोग यूज करते हैं। बड़े लोग हैं तो बड़े बड़े बड़ा सिस्टम यूज करेंगे। ये लोग का विजन लॉन्ग है, तो ये लोग क्या करते हैं कि हमारा 10 साल 20 साल का अपना विजन बनाते हैं। और इनका एंड ऑफ गोल यही है कि यही अगर यही तरह चलते रहा तो कुछ दिनों में 2 5 साल 10 साल जाते जाते हमारे लोकल लोकल वेंडर जितने रहेंगे सब क्लोज हो जाएंगे, या ये अपने आप को ई कॉमर्स में परिवर्तित कर लेंगे। और हमको अगर अभी तुरंत कुछ जरूरत पड़ा कि यही जाके मैं मोबाइल लेके आ जाऊं या ये चीज लेके आ जाए वो लेके आ जाऊं कुछ लेके आ जाऊं, तो मैं हमको मिलेगा नहीं। और जिस दिन ये नौबत आ गई कि नहीं हमारे मार्केट से ये सब दुकानें गायब हो गई, तो उस दिन ऐसा होगा कि ई कॉमर्स वाले फिर अपने मनमाने पैसा फिर लेंगे आपसे, क्योंकि जब कोई भी नहीं मिलने वाला रहेगा। लेकिन अब गोली ये लोग का यही है, ये लोग का इंडिया गोल ये है कि नहीं, पहले तो अपने कस्टमर जितने कस्टमर सबको अपने पास बुलाओ, मार्केट वाला जितना कचरा है सबको साफ करो, जितने लोकल वेंडर है उनको साफ करो, फिर बाद में अपने जाके मार्केट में धूम मचाएंगे। दोस्तों मैं आप लोग से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग लोकल बिजनेस को सपोर्ट कीजिए। कि जितने भी लोकल बिजनेस आपके आजू बाजू वाले जितने भी हैं उनके पास में आप जाइए, उनसे, क्योंकि आपको तो लेना ही है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो आपको लेना ही है। तो आप ऑनलाइन मंगा के या कहीं से कुछ करके या कुछ फ्रॉड का शिकार होके, उससे बढ़िया अपने लोकल वेंडर के पास में जाइए, वहां से कुछ सामान परचेस कीजिए, जो भी माल को परचेस करना है, जो भी प्रोडक्ट परचेस करना है वहां से कीजिए। वहां तो कम से कम बंदा मिलेगा, आप उससे बातचीत करेंगे, इंटरेक्शन बढ़ाएंगे। और ऐसा कुछ करो आप। और सब लोग अपने अपने ही मार्केट से आप, अभी ये दिवाली आई है आ रही है, या ये त्योहार जितने भी त्योहार आ रहे हैं, मैं तो मैंने भी बहुत सारी गलतियां किया है। मैंने बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से बहुत सारी चीजें खरीदी है। लेकिन मैं अभी अपने आप को प्रण किया है कि अभी आने वाले जितने भी त्योहार हैं सब त्योहार में मैं शॉपिंग अपने लोकल मार्केट से करूंगा। आपसे भी आग्रह करता हूं कि आप भी अपनी शॉपिंग अपने लोकल मार्केट से कीजिए और अपने लोकल बिजनेसमैन को सपोर्ट कीजिए। और ऐसा भी मत कीजिए कि हम तो लोकल बिजनेस से कर रहे हैं, और हमारे हम अपने दुकान पे अपने व्यापारी मंडल में लोकल को सपोर्ट करने के लिए बोले, हमारे घर पे हमारी वाइफ बैठी वो तो ऑनलाइन अमेजोन से कुछ मंगा रही है। तो अपने घर परिवार दोस्त यार अपने बिजनेस में सबको, आप जितना लोग हो सके सबको ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए, और सबसे आग्रह कीजिए कि भाई आने वाली दिवाली, आने वाले सब त्योहार की मार्केटिंग हम अपने लोकल वेंडर से ही करेंगे। दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस जो था मैंने आपके साथ में शेयर किया। अगर आपका एक्सपीरियंस क्या है ये लोकल वेंडर का, और हमारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का क्या है, आपके एक्सपीरियंस क्या है, वो हिसाब से आप हमें अपना सजेशन दे सकते हैं, जिससे हमारे, और अपने सजेशन आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जिससे हमारी ऑडियंस, हमारे दोस्त यार हमारे फ्रेंड सर्कल में जितने लोग हैं सब लोग उसको रीड करेंगे, तो उनको भी सपोर्ट मिलेगा, उनको भी थोड़ा हेल्पफुल होगा। नहीं यार बहुत सारे लोग का एक मत ही है, एक विचार ही है। चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ में, कुछ नए विचार के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने कामों में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।